वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिक्स आर्ट विद इन ब्लॉग्स। तो ये वीडियो एक्चुअली ये लेट आएगा एक दिन, क्योंकि मैं रात को ही अपलोड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी बारिश के कारण। तो ये ब्लॉग एक दिन लेट आएगा। मैं काफ़ी टाइम से यही सोच रही थी कि मैं डेली ब्लॉग्स डालूं, लेकिन मेरी टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी गड़बड़ थी। लेकिन अब मैं डेली ब्लॉग्स डालने की कोशिश करूंगी। एंड आई होप यू विल लाइक एंड सपोर्ट माय वीडियोस एंड माय चैनल। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज मैं आपसे अपना रूटीन वर्क शेयर करने वाली हूँ। और अभी आपको आवाज़ पीछे आ रही होगी, आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इवन आप किसी भी पंखे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ी हो चुकी है, गर्मी से बहुत दिनों से काफ़ी गर्मी थी और अब थोड़ा सा राहत। हेलो गाइस, अभी सुबह के पौने 10 बज रहे हैं और मैं अभी अपना स्टडी टाइम मेरा स्टार्ट हो जाता है पौने 10 या 10 बजे के करीब। मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है। लेकिन आप अभी सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे ये बिल्कुल अंधेरा कैसा है। तो मैं सुबह भी बता रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लाइट चली गई है और इस टाइम पे मेरे रूम में अंधेरा है। तो अभी मैं टॉर्च से ही उसी की सहायता से ही मैं अभी टॉर्च से ही अपनी पढ़ने की कोशिश करूँगी जितनी देर मेरे से कंटिन्यू होता है। और साथ साथ में मैं लंच की भी तैयारी करती रहूँगी। और सब एक और बात, जिनकी नई नई शादी हुई है वो बताएंगे कि जब हम अपने मायके में होते हैं तो एज यूजुअल हम सुबह सुबह कोई भी इतना रेडी तो होता नहीं है। लेकिन ससुराल में पता नहीं क्यों आपको सुबह शायद सबके साथ ही होता होगा जिनकी नई नई शादी हुई है कि रेडी होना ही पड़ता है। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आदत नहीं थी कि सुबह सुबह तुम ऐसे सर धज के बैठ जाओ। लेकिन अभी देखो धीरे धीरे की आदत पड़ेगी इसकी।
4 पौने 5 का बजे का टाइम हो गया और अभी तक लाइट नहीं आई है। और यहाँ पे सुबह से लेकर अभी तक कंटिन्यू बारिश लगी है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपको अपनी स्टडीज़ में आपको कंटिन्यू करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। शायद मेरे साथ कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमेशा यही बोला जाता है कि फेलियर्स हैव ऑलवेज एक्सक्यूज़। तो अगर सिर्फ यही है कि मेहनत कर सकते हैं, बाकी रिज़ल्ट कैसा आएगा, कब मिलेगा, कब अच्छा मिलेगा, वो तो भगवान के ही भरोसे है कि वो सिर्फ हम अच्छा ही कर सकते हैं खुद से। बाकी तो जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे छोटा ब्रदर है, उससे मेरी बात हो रही थी। तो बात यही हो रही थी कि हम अपनी लाइफ में क्या सोचते हैं, हमने क्या सोचा होता है। बचपन में हम सोचते हैं कि नहीं हम ऐसा बनेंगे, हम बड़े होके ये बनेंगे, पर सबके जो ड्रीम्स होते हैं वो ट्रू नहीं हो पाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि शायद लाइफ ने और गॉड ने आपके लिए कुछ और ही प्लान करके रखा होता है। हम उसके प्लान को कभी भी नहीं समझ सकते कि भगवान ने हमारे लिए क्या प्लान करके रखा है, फ्यूचर हमारा कैसा होगा। तो ये बोलना कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारे साथ नहीं हुआ जो हम चाहते थे, वो सब सोच के आप अपने आप को स्ट्रेस में ही लेके जाओगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। तो बस ऐसी ही कुछ डिस्कशन। आता महिला बनवा सही प्राप्त मान दिया गोविंद मिलन की ये दिल बरिया और काज तेरा You said never let me go. 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 You said it never worked out fine. I watched it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said No time to be scared. जब भी आप कुछ अपने लिए कुछ करने की कोशिश करते हो, जब आप अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हो, तो लाइफ में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका क्रिटिसाइज़ करेंगे। बहुत से लोग हैं जो आपका मजाक भी उड़ाते हैं, पर मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद उनका सोचने का नज़रिया ही वैसा है। हम उनकी सोच तो नहीं बदल सकते, लेकिन मैं पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी कि मुझे ऐसा कोई कुछ भी बोलता था तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा। अब पता नहीं क्यों अब ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई कुछ बोल रहा है तो बोले, आप जो भी करो आप अपने लिए करो। तो अब एक माइंड आप
माइंड सेटअप बन चुका है कि आपको जो भी करना है आपको खुद के लिए करना है, नॉट फॉर अदर्स। और मजाक तो वो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, आप अच्छा कर लो तब भी उड़ाएंगे, आप कुछ ना करो आप तब भी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो कुछ करके अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, तभी ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर लोगों की बात सोचने लगे कि अरे वो क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, तो बस यही सोचते टाइम निकल जाता है। और मैंने बहुत टाइम, मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत सारा टाइम जो है वो ऐसे ही वेस्ट कर दिया है कि यार लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। पर सीरियसली लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलेंगे। आपका जो आपका मन करता है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। अब मैं सीरियसली बोलूँ तो मैं यूट्यूब पे अगर मैं वीडियोस अभी बना रही हूँ तो मेरा थोड़ा सा मैं खुश रहती हूँ। पहले मतलब शायद मैं वीडियोस यूट्यूब पे आने से पहले मैं बहुत सा स्ट्रेस में रहती थी। मुझे स्ट्रेस हमेशा मैक्सिमम टाइम में मतलब मेरे को टेंशन ही रहती थी कि मैं क्या करूँगी आगे, मेरा कोई टेस्ट नहीं क्लियर हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फैमिली प्रॉब्लम, बस यही रहता था। लेकिन अब थोड़ा सा बैलेंस भी हो गया और मैंने अब खुद को इतना बिजी कर लिया है कि मेरे पास ज़्यादा ये सब बातें सोचने का बिल्कुल टाइम ही नहीं बचा है। सीरियसली बोल रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे ही बनाऊँगी, इसी टॉपिक के ऊपर कि मैंने यूट्यूब ही क्यों चूज़ किया, मैं यूट्यूब पे फर्स्टली मैं वो यूट्यूब पे आई क्यों थी, और यूट्यूब पे आने के बाद मेरे में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मैं वो सब आपसे शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट। मैं कहना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ खुशी ਦਾ ਗਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮਲਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਂਦੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹੰਝੂ ਤੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਹੰਝੂ ਆਪਣੇ ਵਹਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿਛੋੜਾ ਮਲਾਪ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਇਮ ਹੋਵੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियो न प्यारिया, मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियो न प्यारिया। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित, जिन्ना मिलिया तेरा